आज के हमारे नए टॉपिक में आप सबका स्वागत है। तो आज का ये टॉपिक है कि क्षेत्रफल कैसे निकालें, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालें। सपोज कीजिए हमारे पास कोई भी त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है। ऐसा कोई त्रिभुज है जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सबसे पहले तो इसको बताते हैं हम लोग विषम त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। विषम बाहु यानी कि कोई भी जो साइड है उसकी इक्वल नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम आज ये सीखेंगे कि कोई भी जो त्रिभुज दिया हो उसकी हमें कैसे क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले त्रिभुज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज का, तो यहाँ हम लिख लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको, ये अंडर रूट में, ठीक है। अंडर रूट में क्या होता है एस, ठीक है। एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ठीक है। अब आपके मन में अभी अगर इससे पहले आपने सूत्र सुना होगा तो याद होगा, अगर लेकिन नहीं याद है तो मैं बता दे रहा हूँ, इसको कहते हैं हीरोन का सूत्र। त्रिभुज का क्षेत्रफल किसकी विधि से निकालना है, हीरोन का सूत्र। हीरोन के सूत्र में ये क्या होता है, एस क्या होता है, ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है, इसको ज़रा ध्यान देते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि जो ए बी ये सी जो है ये हमारे पास साइड दी रहती है, किसी भी त्रिभुज में जो साइड्स हैं उसको हम क्या मान सकते हैं, ए बी सी। सपोज कीजिए हम इसको क्या मान सकते हैं, इसको माना हमने ए, इसको मान लिया ये साइड बी और ये साइड सी। तो ये जो हीरोन के सूत्र में जो ए माइनस बी माइनस सी, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी रहता है, ये यही रहता है, साइड से होती हैं ए बी सी। आप किसी को भी मान सकते हैं, आप इसको ए मान सकते हैं, बी मान सकते हैं, इसको सी मान सकते हैं, कोई भी है, वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है, कुछ भी। तो अब ए बी सी तो क्लियर हो गया। एस क्या होता है, ये एस, ठीक है। तो एस को हम क्या बोल सकते हैं, सेमी पेरीमीटर, ठीक है, या हिंदी में बोलते हैं अर्ध परिमाप, ठीक है। तो एस बराबर सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप। तो कैसे इसका फॉर्मूला निकालते हैं वो हम बताते हैं आपको। अभी तक तो आप निकालते आ रहे होंगे, एस बराबर क्या निकालते होंगे, एस तो हमारा ये है ना अर्ध परिमाप, ठीक है, सेमी पेरीमीटर। लेकिन जो पूरा फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, पेरीमीटर अपॉन टू, ठीक है, पेरीमीटर अपॉन टू। तो हम लिख सकते हैं यहाँ, ठीक है। तो पेरीमीटर अपॉन टू यानी कि हम लिख सकते हैं परिमाप, ठीक है ना, परिमाप बटा दो। बटा दो क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये अर्ध परिमाप है ना, सेमी पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर में इसको हाफ कर रहे हैं, ठीक है। और परिमाप क्या होता है हमारा, त्रिभुज का जब किसी भी परिमाप निकालते हैं तो क्या होता है, वो होता है ए प्लस बी प्लस सी। भाई ये तो हमारा केवल किसका फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर का होता है, ठीक है। लेकिन हमको क्या करना है, अर्ध परिमाप चाहिए, यानी कि आधा चाहिए, तो आधा चाहने के लिए क्या कर देंगे, हाफ डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। तो ये हो गया एस, एस हो गया, एस ए बी सी क्लियर हो गया। अब हमको निकालना है इसका क्षेत्रफल, ठीक है। लेकिन हमको फॉर्मूला निकालने से पहले, क्षेत्रफल निकालने से पहले हमको एस की वैल्यू चाहिए होगी, ठीक है। जो कि एस की वैल्यू हमको किससे मिलेगी, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू से। तो सबसे पहले एस की वैल्यू हम निकालेंगे। तो एस की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, एस इक्वल टू ए कितना है हमारा, ए हमने माना था 6, ठीक है, प्लस बी क्या माना था मैंने, बी माना था 4, यहाँ लिखते हैं 4, सी क्या माना है 8, इतना मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। बाई टू है तो बाई टू लिख देते हैं। यहाँ से हमको एस की वैल्यू मिल जाएगी। एस की वैल्यू क्या आएगी, 6 4 10 और 8 18/2, ये आ गई 6 की वैल्यू, एस की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ इसको कट करेंगे तो आ गई 9। तो एस की वैल्यू हमारी क्या आ गई 9। ये किस में आएगी, क्योंकि भाई पेरीमीटर है तो ये आएगा सेंटीमीटर में, ठीक है, ये होता है सेंटीमीटर में। तो ये क्योंकि साइड्स हमारी किस में है, सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो इसलिए आंसर किस में आ रहा है, ये एस किस में आ रहा है, सेंटीमीटर में आ रहा है, ठीक है। ये हो गया एस। अभी हमारा एस भी निकल आया, ए बी सी हमको पता है, तो ए बी सी और एस की वैल्यू उठा के हम किस में धर देंगे, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र में लिख देंगे, ठीक है। तो अब इसको इस वाले फॉर्मूले में रखने पर क्या करते हैं, ठीक है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं वही वाला फॉर्मूला हमने यहाँ उतार लिया। त्रिभुज का क्षेत्रफल एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस यानी कि परिमाप, अर्ध परिमाप, ठीक है, सेमी पेरीमीटर, ए बी सी ये तीनों साइड्स हैं। अब इसकी जगह यहाँ पर इनकी वैल्यू रख देनी है, ठीक है। अंडर रूट अभी लगा रहेगा क्योंकि अंडर रूट सबसे लास्ट में हटता है, क्योंकि ठीक है, एस क्या है, एस है 9, तो एस रखते हैं 9। एस माइनस ए बोल रहा है, एस माइनस ए का मतलब एस तो 9 है और माइनस ए कितना है 6, ठीक है। फिर एस, एस तो 9 ही रहेगा, बी कितना है 4, यहाँ पर हो जाएगा 4। फिर एस 9 होगा 9 और सी हो गया 8, कुछ इस तरह से बनेगा। और ध्यान रखिएगा कि ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में आएगा, ये भी सेंटीमीटर में आएगा एंड ये भी सेंटीमीटर में है। तो सेंटीमीटर कितने हो गए हमारे पास, 4 होगा सेंटीमीटर, एक इसका, एक इसका, एक इसका और एक इसका, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। तो सेंटीमीटर
4 हो गए। अब यहाँ पर क्या होगा, अभी भी अंडर रूट में ही रहेगा। अब क्या करेंगे, इसको सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। क्या होगा, 3 5 जो 15 और 15 बन जाए 15 ही रहेगा, 15 9 जो कितना होता है 135। यहाँ लिख सकते हैं 135। यहाँ देखिए सेंटीमीटर 4 है, यानी कि हम इसका अंडर रूट जब निकालेंगे तो अंडर रूट निकालते हैं तो किसी 4 का अंडर रूट निकालेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। तो 135 का हम लोग क्या करेंगे, इधर लिख सकते हैं, ठीक है 135। तो ये अंडर रूट में हमारे पास इस तरह से कुछ आया है, ठीक है 135 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब 135 का हम लोग वो वर्गमूल निकालते हैं ना, स्क्वायर रूट, इस पे वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप जाके पीछे देख सकते हैं। तो जब इसका अंडर रूट निकालते हैं तो आएगा लगभग अप्रोक्सीमेट 11.61, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। ये अप्रॉक्सीमेटली 50 के पॉइंट के बाद देखिए 50 पार है, यानी कि इसको अप्रॉक्सीमेटली आप कहीं कहीं इसको लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अप्रॉक्सी मतलब अगर 11.50 से कम होता तो 11 लिखा जाएगा, 11.50 से ज़्यादा है 50, अगर 50 से ज़्यादा है तो 12 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। आई होप इसको आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का टॉपिक यही था। धन्यवाद।